जबलपुर रायपुर नई इंटरसिटी एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। खुशी की अनुभूति हो रही है कि ट्रेन बालाघाट से रायपुर के लिए अगर मैंने चुनाव के समय भी कहा था डबल लाइन लंबी दूरी की ट्रेनें और एक जो मेरा पहला विज़न है बालाघाट से सिवनी रोड। तो नियमित चलने वाली ये दूसरी ट्रेन है जो कि रायपुर से जबलपुर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। जो अडानी की मालगाड़ियां हैं उनकी प्राथमिकता को समाप्त करके यदि यात्री ट्रेनों की प्राथमिकताओं को सर्वोपरि माना जाएगा। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं बालाघाट रेलवे स्टेशन से, जहां पर जबलपुर रायपुर नई इंटरसिटी एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। सेवा बहाल कर दी गई है। आज दोपहर के 3:05 पर बालाघाट स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंची और ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के स्वागत के लिए और ट्रेन के इस शुभारंभ अवसर पर भाजपा सांसद भारती पारधी, बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित तमाम भाजपा नेता कार्यकर्ता आज स्टेशन पहुँचे, जहां उन्होंने गर्मजोशी के साथ यात्रियों का स्वागत किया और ये ट्रेन जबलपुर से रायपुर के लिए यहां से प्रस्थान कर चुकी है। ये तस्वीरें सीधी हम आपको बीजीटी मीडिया पर दिखा रहे हैं। तो नियमित चलने वाली ये दूसरी ट्रेन है जो कि रायपुर से जबलपुर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। 3:45 बजे बालाघाट स्टेशन में ये ट्रेन पहुंची। आज पहला दिन था और इसी के चलते आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और दूसरे संगठनों के द्वारा ट्रेन के शुभारंभ पर खुशियां मनाई गई, सरकार का आभार व्यक्त किया गया। उसके बाद ये ट्रेन यहां से अब रवाना हो चुकी है। आज पहला दिन है, इसी के चलते इसका टाइमिंग शेड्यूल जो है दोपहर का रखा गया था, लेकिन कल से जो नियमित समय सारणी है उसके अनुसार ये ट्रेनें यहां से संचालित होगी। रायपुर से जबलपुर और जबलपुर से रायपुर के बीच ये 2 ट्रेनें शुरू हो चुकी है। रेल सेवा प्रारंभ हो चुकी है और इसी की खुशी में आज बालाघाट स्टेशन में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। इसके अलावा यात्रीगण हैं और दूसरे संगठन के भी लोग इस ट्रेन के शुभारंभ अवसर पर इस रेल सेवा के प्रारंभ को लेकर स्टेशन में पहुंचे हैं। आखिरकार इन दोनों ट्रेनों के शुभारंभ को लेकर आम पब्लिक क्या कुछ कहती है और जो नेता लगातार इन ट्रेनों के लिए प्रयास कर रहे थे उनकी क्या कुछ राय है, चलिए आपको दिखाते हैं बालाघाट स्टेशन से इन नेताओं का और पब्लिक का रिएक्शन। हमें बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि ट्रेन बालाघाट से रायपुर के लिए अगर चालू हुई है तो इसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था और भारती दीदी ने जो ये हमें सौगात दिए हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो बेसब्री से इंतजार था इस बात का कि बालाघाट से होते हुए रायपुर की ओर सीधी ट्रेन सेवा प्रारंभ हो और वो आज साकार हो गई। इसी खुशी में लोग पहुंचे हैं। आप कहां से? यहीं से? कटंगी। क्या नाम आपका? रामचंद्र रंगलानी। रंगलानी साहब, बताएंगे ये जो ट्रेन सेवा प्रारंभ हुई है, रेल सेवा, आज जिसका उद्घाटन हुआ, इनागुरेशन हुआ, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी ट्रेन चालू हुई है ये। मैं मोदी जी का और रेल प्रबंधक का आभार चाहूँगा। बहुत सुपर रहा ये। सहूलियतों की अगर हम बात करें तो कितना मायने रखता है ये सफ़र? बहुत मायने रखता है ये सफ़र। पब्लिक को काफ़ी आसानी होगी। तो पब्लिक को काफ़ी आसानी होगी और जाहिर सी बात है कि जबलपुर रायपुर और रायपुर जबलपुर के मध्य अगर नियमित ट्रेन सेवा प्रारंभ हुई है तो निश्चित ही इसका अंतर्राज्यीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा से जुड़े
महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बालाघाट के छात्रों को महानगरों से जुड़ने में आसानी होगी और यही वजह है कि लोग इस रेल सेवा के प्रारंभ होने पर नियमित संचालन को लेकर काफ़ी खुश है और वे इसी खुशी के चलते आज जश्न मनाने के लिए बालाघाट स्टेशन में पहुंचे हैं। चलिए अब सांसद भारती पारधी जी का आपको बयान दिखा देते हैं कि उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है इस रेल कनेक्टिविटी को लेकर। यात्री सुविधाओं से जुड़े मसले पर सांसद भारती जी आपका क्या व्यू है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा कार्यकर्ता कहते आया है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मोदी के राज में और मोदी के नेतृत्व में किसी को बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है, ना ही किसी संघर्ष समिति की आवश्यकता है। मोदी है तो मुमकिन है। हर किसी की भावनाओं को समझने का काम मोदी सरकार और हमारी प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार करती है। हमारे ज़िले के लिए बहुत प्रतिष्ठित मांग थी कि लंबी दूरी की ट्रेन हमको मिले और जिस दिन से मेरा निर्वाचन हुआ है और निर्वाचन के पहले से मैंने कहा है कि हम अपनी यात्रियों को महानगरों से जोड़ने का प्रयास करेंगे और जिसमें पहला पड़ाव हमने क्रॉस किया है। हमको रायपुर से जबलपुर ट्रेन मिली है और हमारे विद्यार्थियों और जैसे कि पुणे को कहते हैं व्यापार का हब और एक विद्या के क्षेत्र के लिए शिक्षा का हब कहला जाता है और व्यापारों के लिए भी कहा जाता है, तो उसके लिए हमने रीवा से पुणे की ट्रेन भी प्रारंभ की है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ हमारे भोपाल में और इंदौर में रहने वाले विद्यार्थियों को कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में हम वो भी ट्रेन जल्दी ही मांग करेंगे। अब कौन सी ट्रेन मिलती है, किस रूट की मिलती है, कैसे मिलती है, इसके लिए मैं नहीं कर सकती श्योर उनको, लेकिन जल्दी ही हम डबल लाइन करेंगे। इसी कार्यकाल में जल्दी ही काम हम शुरू करेंगे, क्योंकि आने के पहले मेरी रेल मंत्री जी से बात किया है, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे। मैंने चुनाव के समय भी कहा था डबल लाइन लंबी दूरी की ट्रेनें और एक जो मेरा पहला विज़न है बालाघाट से सिवनी रोड, इनको हम जल्दी प्रयास करेंगे। और आपके माध्यम से मैं चैनल के माध्यम से मैं ज़िले वासियों को खूब बधाई और खूब शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा ही विश्वास हमारी डबल इंजन की सरकार पर वो बना के रखें तो निश्चित तौर पर बहुत सी उपलब्धियाँ और बहुत से विकास के कार्यों से बालाघाट भी जुड़ेगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा बयान सांसद भारती जी ने दिया है और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो भी ऐसे छात्र जो महानगरों में पढ़ाई करते हैं, जिन्हें यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनों की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उनके लिए भी लगातार प्रयास जारी है। और ये जो रायपुर से जबलपुर और जबलपुर से रायपुर के बीच जो नियमित ट्रेनों का संचालन आज से प्रारंभ हुआ है, इससे निश्चित ही यात्रियों को अंतर्राज्यीय स्तर पर 3 राज्यों से जुड़ने में मदद मिलेगी, साथ में पढ़ाई और लिखाई के लिए भी महानगरों तक पहुंचने में आसानी होगी। और एक प्रतिक्रिया उस नेता की जो दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो या फिर भाजपा की, लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं ब्रॉडगेज को लेकर और ट्रेनों के संचालन को लेकर। इन 2 ट्रेनों की सौगात को लेकर क्या आपका दृष्टिकोण है, क्या आपका नज़रिया है? अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज जबलपुर से रायपुर और रीवा से पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। लेकिन ये हमारा एक छोटा सा पड़ाव है। हम बालाघाट ज़िले के इस छोर से चारों दिशाओं में ट्रेनें देखना चाहते हैं कि हमें मुंबई, दिल्ली, मद्रास और भोपाल, इंदौर सभी क्षेत्रों की सीधी रेल सेवा प्राप्त हो। बालाघाट ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां से हम करोड़ों रुपए का राजस्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देते हैं। लगभग 15% के इस राजस्व के एवज में आज भी हम संघर्ष के माध्यम से गोंदिया जबलपुर डबल लाइन की मांग कर रहे हैं, साथ ही हम यहाँ पर वॉशिंग लाइन की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि एक छोटी सी खुशी को भी हम इस ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमें बहुत बड़ी सौगात मिल गई। मैं इस सौगात को बहुत छोटा मानता हूँ। लगभग 29 वर्षों से हम ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं और हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि बालाघाट को बालाघाट का वाजिब हक नहीं मिल जाता। डबल ट्रैक को लेकर रेलवे को काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि महानगरों की ओर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और एक बड़ी बात अनूप सिंह बैस ने कही है कि जिस तरह से मिनरल्स वाला ये ज़िला है, यहाँ से जिस तरह से माइनिंग के जरिए भारत सरकार को
करोड़ों में रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसके एवज में ये जो सुविधाएं है ये बड़ी खुशियों के लायक नहीं है। जब तक कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध न हो, यात्रियों को चारों दिशाओं में जाने के लिए कनेक्टिविटी न हो, तब तक के लिए इस सौगात को बड़ी सौगात नहीं माना जाएगा।